आइए छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सिद्धि स्थान बोला जा रहा है। यह छठी सिद्धि स्थान का छठा अध्याय है। इसके पूर्व के अध्याय में आपने डिफॉर्मिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और बस्ती के प्रोसेस में होने वाली त्रुटियों के बारे में सुना। यह छठा अध्याय जो है बमन विरेचन व्यापक सिद्धि इसका नाम है। यहाँ आचार्य विषय में प्रवेश करते हुए तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं यह सुनिए। अतः शोधनयोः सम्यक विधि ऊर्ध्व अनुलोमयोः असम्यक कृतयोश्चैव दोषान् वक्ष्यामि स औषधम्। आचार्य कह रहे हैं कि संशोधन की दो विधियां हैं, ऊर्ध्व मार्ग से और अधो मार्ग से। ऊर्ध्व मार्ग से बमन और अनुलोमन अर्थात अधो मार्ग से विरेचन कराने की विधि कही गई है। इनको ठीक ठीक नहीं करने पर होने वाले उपद्रव व्यापक उपद्रव का बोधक है और उनको बताते हुए उसकी चिकित्सा कह रहा हूँ, यह आचार्य कह रहे हैं। आइए श्लोक 4, 5, 6 इसमें काल की चर्चा है। अति उष्ण वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिमागमा तदंतरे प्राविद्यास्तेषां साधारण्यास्त्रयः ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत ये ऋतुएं क्रमशः अधिक उष्ण, अधिक वर्षा और अधिक ठंड वाली होती हैं। इन ऋतुओं के मध्य में प्राविट, शरद और बसंत ये तीन ऋतुएं साधारण मानी जाती हैं। वैसे तो आप पूर्वार्ध में पढ़े हैं तो प्राविट ऋतु की चर्चा विंध्य पर्वत के दक्षिणी हिस्से में ही माना गया है। विंध्य पर्वत के उत्तरी हिस्से में प्राविट का महत्व नहीं है। इनमें से गर्मी, जाड़ा सामान्य रूप से इन तीनों ऋतुओं में रहते हैं। आषाढ़ और सावन आगे के श्लोक में देख लीजिए, बोल देता हूँ। प्राविट शुचि नभौ ज्ञौ शरद ऊर्ध्व साहु पुनः तपस्य मधुश्चैव वसन्तः शोधनं प्रति एतान् ऋतून् विकल्प्यैवं दद्यात् संशोधनं भिषक् स्वस्थवृत्तम् अभिप्रेत्य व्याध्यौ व्याधिवशेन तु। कह रहे हैं इस माध्यम से कि इन ऋतुओं में मध्य प्राविट, शरद, बसंत ये तीन ऋतुएं साधारण मानी जाती हैं, अर्थात इनमें गर्मी, जाड़ा सामान्य रूप से पड़ता है। आषाढ़, सावन और प्राविट ऋतु कहा जाता है। कार्तिक और अगहन ये 2 महीने को शरद कहते हैं। फाल्गुन और मधु कहते हैं चैत्र मास को। मधु मास चैत्र मास है। इन महीनों को बसंत कहा जाता है। ये तीनों ऋतुएं संशोधन की दृष्टि से उचित बताई गई हैं। इन ऋतुओं का विचार कर
संशोधन औषधियाँ देनी चाहिए। यह संशोधन का समय स्वास्थ्य के लिए अति हितकर है। रोगी की अवस्था देखकर या रोगी की अवस्था देखकर, रोगी और रोग दोनों की अवस्था देखकर जब जो संशोधन उचित हो तब ही उसे करना चाहिए। आइए श्लोक 7। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, संशोधन चिकित्सा के लिए जो पंचकर्म की प्रसिद्धि है, जिसे आशुकारी चिकित्सा हम मानते हैं, यह चिकित्सा को जीवन समझ करके जीना चाहिए चिकित्सक को। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की त्रुटि आपके द्वारा की जाती है तो रोगी में व्यापक लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुल मिला जुला करके आचार्य आपसे पहले बस्ती के बारे में इन्होंने बताया, अब यह वमन विरेचन के बारे में बता रहे हैं, तो सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करना चाहिए। और पंचकर्म जीवन जीने की शैली है और चिकित्सक के द्वारा यह प्रतिपादित कर्म लोगों में आरोग्य पैदा करता है। इसलिए चिकित्सक को यह जीवन शैली बना करके जीना चाहिए। जिन बातों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, जिन चीज़ों को बताई जा रही है आपको, इसको व्याख्यान तो मेरा सुन ही रहे हैं, लेकिन व्याख्यान सुनते हुए बार बार पुस्तक निकाल करके इसका अवलोकन करना चाहिए। इससे चिकित्सक को अभ्यास होता है। आइए 7वां श्लोक देखते हैं। कर्मणाम वमनादीनाम अंतरे स्वांतरेषु च स्नेह स्वेदौ प्रयुंजीत स्नेहम च अंते प्रयोजयेत। अर्थात वमन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन और स्वेदन तथा वमन आदि कर्म के बाद ऊर्जा का ह्रास होता है, शारीरिक प्रताड़ना होती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अंत में भी कर्म करने के बाद स्नेहन करना चाहिए। श्लोक 8वां देखिए। विसर्प पीड़िका सोफ कामला पांडु रोगिण अभिघात विषार्ताश्च न अति स्निग्धान विरेचयेत्। विरेचन के लिए मना किया गया कि कहाँ आप विरेचन नहीं देंगे। विरेचन के लिए ये वर्जित रोग बताए गए हैं। इन रोगों में विरेचन नहीं दिया जाता। कौन कौन सा रोग? विसर्प, पीड़िका, शोथ, कामला, पांडु रोग और आघात से पीड़ित, विष से आर्त रोगियों को, जिनका अधिक स्नेहन हो गया हो उन्हें, स्नेहन जिनका अधिक हो गया हो उन्हें भी विरेचन नहीं देना चाहिए। श्लोक 9वां देखिए। न अति स्निग्ध शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम स्नेहोत्कृष्ट शरीराय रुक्षम दद्यात् विरेचनम। कहा कि विरेचन का 2 भेद यहाँ आचार्य ने कर दिया। ऐसी औषधियाँ जो रुक्ष हों और ऐसी औषधियाँ जो स्नेह सिद्ध हों। कहा कि इनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। स्निग्ध तथा रुक्ष विरेचन का प्रयोग जिन व्यक्तियों का शरीर अति स्निग्ध हो उसने स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिए। अधिक स्नेह के चलते उत्कृष्ट दोष उभर गए हों तो उन दोषों को निकालने के लिए रुक्ष विरेचन देना चाहिए। जिनका शरीर अति स्निग्ध हो
मतलब आपको यहाँ ये समझ लेना है कि काफ़ी कृश पतले दुबले व्यक्ति और काफ़ी मोटे व्यक्ति दोनों कुष्ठबद्धता के आते हैं, या जिन उनको ऐसे रोग हों जिनमें विरेचन देना आवश्यक है, तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि किस रोगी में हम वृक्ष विरेचन दें और किस रोगी में हम स्निग्ध विरेचन दें। तो काफ़ी मोटे और स्निग्ध व्यक्तियों में वृक्ष विरेचन दिया जाता है और कृश व्यक्तियों में स्निग्ध विरेचन दिया जाता है। आचार्य का यहाँ यही मानना है। श्लोक 10वां। स्नेह स्वेदोपन्नेन जीर्णे मातावद औषधम एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। अर्थात स्नेह स्वेदन से युक्त होकर आहार के पच जाने पर मात्रापूर्वक औषध को एकाग्र मन से पी लेने पर वह रोगी के लिए सम्यक होता है। यदि कहीं मन में उद्विग्नता है, भोजन नहीं पचा है, स्नेहन स्वेदन अच्छी प्रकार से नहीं हुए हैं, ऐसी अवस्था में सम्यक कर्म की अवधारणा गलत हो जाती है। कह रहे हैं स्नेहन स्वेदन के बाद कोष्ठ के रिक्त रहने पर, पेट खाली हो, मात्रापूर्वक औषध को एकाग्र मन से पीना चाहिए। मानसिक उद्वेग भी नहीं हो, यह काम बिगड़ रहा है, रोगी भी में स्थिरता, यदि मानसिक स्थिरता नहीं है तो उससे भी उपद्रव होते हैं। इससे उस औषध के द्वारा अति योग या हीन योग का भय नहीं रहता है। आइए श्लोक 11, 12, 13 देखें। स्निग्धात् पात्राद्यतः यथा तोयम यत्नेन प्रणुद्यते कफादया प्रणुद्यन्ते स्निग्धदेहात् औषधैः आर्द्रकाष्ठं यथा वह्निर्विस्यन्दन्ति सर्वथा तथा स्निग्धस्य वै दोषान् स्वेदो विस्यन्दयेत् स्थिरान् क्लिष्टं वासो यथोक्लेशः मलः संशोधयेत् अम्भसा स्नेह स्वेदैस्तथोत्क्लेशः शोध्यते शोधनैर्मलः। जिस प्रकार आचार्य का है उदाहरण है यहाँ कि जिस प्रकार चिकने पात्र से बिना परिश्रम के ही पूर्ण जल गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार स्निग्ध शरीर से औषध द्वारा कफ आदि दोष निकाले जाते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया आचार्य ने कि जिस प्रकार गीली लकड़ी को अग्नि पहले चारों तरफ से उसकी आर्द्रता को सुखाने के बाद विनष्ट करती है, उसी प्रकार एक स्निग्ध पुरुषों के शरीर में अवस्थित दोष को स्वेदन अपने स्थान से सरका देता है। जिस प्रकार मैले कपड़े को सर्फ और साबुन लगा देने के बाद गंदगी पानी द्वारा निकाल दी जाती है, उसी प्रकार स्नेहन और स्वेदन से उभड़े हुए मल संशोधन वाली औषधियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यह स्नेहन और स्वेदन
से लाभ आचार्य ने बताया। यह श्लोक याद रखने लायक श्लोक है, इसलिए कि पंचकर्म में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न अवश्य आते हैं। आइए 14वां श्लोक देखिए। अजीर्णे वर्धते ग्लानिर् विबन्धश्चापि जायते पित्तम संशोधनस्यैव विपरीतम प्रवर्तते। यहाँ आचार्य अजीर्णता की अवस्था में संशोधन कर्म को मना कर रहे हैं, क्योंकि यदि आहार का पाचन नहीं हुआ हो, ऐसी दशा में वमन या विरेचन द्रव्यों का सेवन करा दिया गया तो वमन औषधियाँ वमन नहीं कराएंगी, विरेचन भी करा सकती हैं, और विरेचन औषधियों से वमन भी हो सकता है। इसलिए अजीर्णता में वमन और विरेचन औषधियों का प्रयोग आचार्य मना कर रहे हैं। इसलिए अजीर्णा अवस्था में वमन और विरेचन नहीं देना चाहिए। उनको लगता है कि हम व्याख्यान यदि लंबा करेंगे तो आप पता नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा व्याख्यान ही आपको दे रहा हूँ। अब इसके बाद 15 श्लोक से इसके बाद वाले व्याख्यान में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।